हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार। नमो बुद्धाय। मेरी एक किताब भारतवर्ष की गुलामी के कारण, इस पूरी किताब को मैंने वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, तो थोड़ा सा रहता है, इसको भी हम पूरा कर देते हैं। यदि हम पिछले 1000 वर्ष की अवधि के युद्धों का जरा बारीकी से अध्ययन करें तो पता चलता है कि उपर्युक्त सब कमियों के बावजूद हिंदुओं का इतिहास और ही होता यदि हिंदू योद्धा का, हिंदू सेना का मनोबल बरकरार रहता। मनोबल का अभाव अन्य बलों की उपस्थिति के बावजूद हिंदू सेना में यह मनोबल सबसे कम होता था। पिछले 1000 वर्ष के युद्धों के दौरान हिंदुओं के व्यवहार पर समय समय पर टिप्पणियां करते हुए तत्कालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है कि हिंदू सैनिकों को जब यह लगता था कि मुस्लिम सेना अब विजय की ओर बढ़ रही है तो वे मैदान से भाग खड़े होते थे। ऐसे ही जब कोई महत्वपूर्ण चौकी रौंद दी जाती, जब प्रतिरक्षा का घेरा टूट जाता या राजा गंभीर रूप से घायल हो जाता था या मारा जाता तो सेना अव्यवस्थित होकर भाग खड़ी होती थी। इसी के साथ मुस्लिम इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि युद्ध में बेटी बंदी बनाया गया प्राय हर राजा अपनी रानियों एवं दासियों सहित इस्लाम कबूलने की सदा तत्पर दिखाई देता था। इस तरह की टिप्पणियों के पीछे काम कर रहे उन इतिहासकारों के पूर्वाग्रहों की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यह बात भी उतनी ही स्पष्ट है कि ऐसा सब कुछ होता रहा है। 991 ईस्वी में सुबुकुतगीन ने हिंदू राजा जयपाल पर हमला किया, जिसका पंजाब के बड़े भाग के अलावा अफगानिस्तान के कुछ भाग पर भी राज था। लंघंग नामक स्थान पर दोनों सेनाओं में टक्कर हुई। दोनों में ही सुबुकुतगीन का पलड़ा भारी हो गया। इस पर हिंदू सैनिक मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए और अपने शस्त्र, रसद, यहां तक कि वाहन भी छोड़ भागे, ताकि विजेता विदर्भी तुर्कों से कहीं छू ना जाए। देखिए कैसी बीमारी थी छुआछूत की। इस युद्ध का वर्णन करते हुए इतिहासकार आलुत्वी ने लिखा है, हिंदू भयभीत कुत्तों की तरह दुम दबाकर भाग खड़े हुए और उनके राजा ने अपने दूर दराज तक फैले प्रदेशों को सर्वोत्तम विजेता को भेंट किया और कहा कि हमारे सिरों से केसों को ना मुंडाया जाए। इस तरह आसपास का इलाका सुबुकुतगीन के सामने खुला और साफ था। उसने कहा उसने वहां जी भरकर धन लूटा। देखें सर H.M. एलियट और जॉन डॉनसन लिखित द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज टोल्ड बाई इट्स ऑन हिस्टोरीज, पृष्ठ नंबर 23। इस पर इसका विवरण है। साथियों, मुस्लिम विजयी हुए। यह बात सर्वविदित है कि जयपाल ने
सुबुकतगीन से 2 बार मुंह की खाई और दोनों बार बहुत सा धन और हाथी देकर अपनी जान बचाई थी। तीसरी बार जयपाल ने सुबुकतगीन के पुत्र महमूद गजनवी के हाथों हार खाकर अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर ली थी और महमूद गजनवी लगभग 5 लाख भारतीय नर नारियों को गुलाम बनाकर गजनी ले गया था। सोचिए, इससे 28 वर्ष बाद के एक युद्ध को लें 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मथुरा के राजा कुलचंद पर हमला किया। कुलचंद बहुत शक्तिशाली राजा था, जिसने इस हमले से पहले के वर्षों में अनेक हिंदू राजाओं को पराजित किया था। उसकी राजधानी बहुत सशक्त, धन धान्यपूर्ण, अनेक वीर योद्धाओं से सज्जित थी। उसमें मजबूत किले और बहुत से हाथी थे। यह हर दृष्टि से शत्रु की पहुंच से बाहर थी, परंतु जब युद्ध हुआ तो वही सब कुछ दोहराया गया जो पहले लंघम में घटित हुआ था। शहर के भारी दरवाजों पर दोनों ओर से छोटी छोटी टुकड़ियों में झड़पें हुई, जिनमें मुस्लिम विजयी हुई। हिंदू सेना ने घुटने टेके। चलिए, वीडियो लंबी हो जाएगी, दूसरी वीडियो में सुनाते हैं आपको। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।